हेलो स्टूडेंट्स, अथर्व जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से हम बायोलॉजी कर रहे थे तो आज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की तरफ जा रहा हूँ और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर है गोपाल। और वास्तव में गोपाल को 750 ईस्वी में कुछ उन्हीं के राज्य के लोगों द्वारा चुना गया था और इसका वर्णन हमें पाल वंश के एक और राजा धर्मपाल के खालिमपुर कॉपर प्लेट शिलालेख से मिलता है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी मठ की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? उत्तर है धर्मपाल। यहाँ मैं ये भी बता देना चाहूंगा कि पंजाब, राजपूताना और बरार के शासकों ने धर्मपाल का आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था और धर्मपाल ने परमेश्वर, परम भट्टरक और महाराजाधिराज जैसी उपाधियां ग्रहण की थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वज्रयान बौद्ध धर्म का केंद्र था। अगला प्रश्न है, धर्मपाल को उत्तरपथ स्वामी की उपाधि किसने दी थी? उत्तर है, उन्हें ये उपाधि सोडल नाम के एक गुजराती कवि ने दी थी और राजा धर्मपाल के दरबार में एक और अन्य बौद्ध लेखक थे जिनका नाम था हरिभद्र सूरी। किस पाल शासक ने असम और कलिंग दोनों को पाल साम्राज्य में मिला लिया था? उत्तर है देवपाल। ये धर्मपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी थे और देवपाल ने परम सुगत की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, सुवर्णद्वीप के राजा बालपुत्र देव ने किसके शासनकाल में नालंदा में एक मठ का निर्माण कराया था? उत्तर है देवपाल के शासनकाल में। और इसके साथ साथ राजा देवपाल ने उस मठ के रखरखाव के लिए 5 गांवों की आय भी प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, पाल वंश के किस शासक की जीवनी संध्याकर नंदी ने लिखी थी? उत्तर है रामपाल की। उनकी जीवनी का नाम था रामचरितम और इस पर कई बार प्रश्न आता है कि संध्याकर नंदी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था और उसके द्वारा कौन सा अनुष्ठान किया गया था? उत्तर है दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे और उन्होंने हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान कराया था। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट राजा के दौरान एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था? उत्तर है कृष्ण प्रथम के काल में। एलोरा मंदिर महाराष्ट्र में है और ये भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक को दक्षिण का अशोक कहा जाता था? उनकी तुलना गुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से भी की जाती थी। उत्तर है अमोघ वर्ष। उन्होंने 64 वर्ष तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, अमोघ वर्ष के शासनकाल के दौरान पार्श्वभूदाय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये पार्श्वनाथ की जीवनी थी। उत्तर है अमोघ वर्ष के शिक्षक जिनसेन ने ये पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, अमोघ वर्ष ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? उत्तर है कविराज मार्ग, ये कन्नड़ में थी और प्रश्नोत्तर मलिका ये संस्कृत में थी। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट राजा ने पंपा, पोना और रन्ना नाम के 3 कन्नड़ साहित्य के 3 रत्नों को संरक्षण दिया था? उत्तर है कृष्ण III ने। उन्होंने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर मंदिर भी बनवाया था। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चोल साम्राज्य किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। चोल साम्राज्य को चोलामंडलम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चोल सेनाओं की प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर है चोल शासकों की मजबूत नौसेना और सेना में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल, ये उनकी आर्मी की विशेषता थी। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? उत्तर है स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये पंचायती राज का सबसे पुराना उदाहरण था। चोल साम्राज्य 8 प्रांतों में विभाजित था और प्रांतों को आगे वलंदू और वलंदू को जिले और जिले को विलेजेस में बांटा गया था और इस तरह से उनकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग थी। अगला प्रश्न है, कौन सा चोल अभिलेख हमें विभिन्न समितियों के लिए स्थानीय चुनावों का विवरण देता है जो स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक विशेषता थी? उत्तर है उत्तर मेरूर अभिलेख। इसमें वर्णित है कि कैसे इन लोकल बॉडीज के चुनाव हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने गंगईकोंडा चोल की उपाधि धारण की और क्यों? उत्तर है राजेंद्र चोल ने। उन्होंने उत्तर में गंगा नदी को क्रॉस किया और पाल शासक महिपाल वन को हराया। क्योंकि उन्होंने गंगा तक अपना साम्राज्य फैलाया इसलिए उनको गंगईकोंडा या गंगा के चोल विजेता कहा गया। अगला प्रश्न है, तमिल में रामायण लिखने वाले कम्बन किस चोल राजा के दरबार में थे? उत्तर है कुलोतुंगा चोल प्रथम। आपको पता है कि तमिल में रामायण जो लिखी है वो कम्बन ने लिखी है, बहुत फेमस रामायण है कम्बन की रामायण। अगला प्रश्न है, चोल वंश का राज्य चिन्ह क्या था? उत्तर है टाइगर यानी बाघ। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक उस पर शासन किया? उत्तर है इलारा। अगला प्रश्न है, चोल काल के दौरान कौन सा शहर कपास व्यापार के लिए प्रसिद्ध था?
उत्तर है उरयूर। अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने कावेरी नदी पर बांध का निर्माण किया था? उत्तर है करिकाला ने। इन्होंने दूसरी शताब्दी में ये निर्माण किया था और उन्होंने पुहार शहर की स्थापना भी की थी और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर का तटबंध का निर्माण भी किया था। अगला प्रश्न है, राजा भोज किस वंश के प्रसिद्ध राजा थे और उन्होंने कौन सी उपाधियां ली थी? उत्तर है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे और वो विष्णु के भक्त थे और उन्होंने आदिवराह, मिहिर और प्रभासा की उपाधियां धारण की थी। अगला प्रश्न है, सुलेमान और अल मसूदी नामक अरब यात्री किस प्रतिहार राजा के दरबार में आए थे? उत्तर है ये अरब यात्री मिहिर भोज के साम्राज्य में आए थे और सुलेमान ने भोज को जुज्र और अल मसूदी ने उन्हें बौरा का नाम दिया। अगला प्रश्न है, प्रतिहार साम्राज्य के समय राजशेखर किस राजा के दरबारी कवि थे और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? उत्तर है राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे जिनके अधीन प्रतिहार साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। राजशेखर ने काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने 1018 में किस प्रतिहार राजा के साम्राज्य पर आक्रमण किया था? उत्तर है राज्यपाल के साम्राज्य पर। राज्यपाल की बाद में विद्याधर जो कि चंदेल वंश के थे उन्होंने हत्या कर दी थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पर क्वेश्चंस। होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।